आप भी प्रधानमंत्री को दरअसल जो थोड़ी सी चुना हुआ एक प्रधानमंत्री सेकंड है, रोहित अग्रवाल, आप उसको बल्कि सार्वजनिक सोमनाथ भारती थोड़ा सा ये ज्ञान बढ़ाइए कि हम दरअसल एक एआई समिट पर प्रदर्शन हो गया, समिट में प्रदर्शन हो गया तो हमने साख से, प्रतिष्ठा से, इज्जत से, सम्मान से जोड़ दिया देश की, और ये रोज हम दरअसल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मुस्लिम लीग गरिमा जी, मैं बड़े शांतिपूर्वक सारे साथियों को सुन रहा था। 45 मिनट हो गया करीब। ये कारण क्या है कि एआई समिट के नाम पर जिस प्रकार से भद्दापन किया गया, अगर आप देखिए हम ना मैं राजी हूं ना सपा राजी है कि भाई लोकेशन ऑफ प्रोटेस्ट कुड हैव बीन अ डिफरेंट प्लेस। हाँ, नहीं, लेकिन बीत गया ना सर, 8 दिन हो गए, पीसी मिल गया, पुलिस कस्टडी हो गई, हम मुद्दा जिंदा रखना चाहते हैं। जिस प्रकार की फजीयत भारतीय जनता पार्टी भारत को ला रही है, उसका तो कल हम सब ने खुल के देख लिया। देखिए मेरे पास 598 पेज का वो जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आपने प्री डिटर्मिन्ड तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करी, जानबूझ करके आपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 5 महीने जेल डाला, डिप्टी सीएम को 2 साल जेल डाला। साफ साफ कहा है। अगर आप कहें तो मैं उसको पढ़ के सुना दूं। कारण क्या, देखिए कॉन्स्पिरेसी कहां होती है, देखिए क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एडमिसिबल मटेरियल and where the connection is sought to be established solely through uncorroborated, tainted statements, the threshold required even at the stage of charge is not satisfied. Exactly. सोमनाथ भारती, एक चीज बताइए ना सर, सोमनाथ जी, अपनी बात पूरी बस एक चीज मुझे भी और दर्शकों को भी समझाइए। आप तो खुद दरअसल एक बड़े लॉयर भी हैं। ये मुस्लिम लीगी इसी देश की किसी पार्टी को मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग से जोड़ देना और माओवादी पार्टी कह देना, इससे दरअसल कौन सी पॉलिटिक्स सदती है? गर्मा जी, मुसीबत क्या है ना कि आप और हम जैसे लोग ना, हाँ, इनके कहे फंस जाते हैं। इनके कहे फंसना नहीं चाहिए हमें। इनको पूछते रहना चाहिए रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य सेवाओं पे। इनको आप मुद्दे पर रखिए। ये एमएमसी कहें, बीबीसी कहें, पीबीसी कहें, जो मर्जी कहते रहें, इनको भटकाने मत दो। आप इनसे ये पूछो कि तुमने 11 साल में कितनी नौकरियां दी। डॉलर का जो भाव है वो 100 रुपया पहुंच गया, पेट्रोल 100 रुपया पहुंच गया, हमारी गरीबी कई गुना बढ़ गई। ये जो तीसरी चौथी इकोनॉमी की बात करते हैं गरिमा जी, आप इनसे पूछें, जब भारत का 57% वेल्थ 1% लोगों के हाथ में हो तो कौन सी गरीबी किसकी मिट गई? 80 करोड़ जनता को आपने, अगर आप इकोनॉमी पर ले जाना चाहते हैं, 7.8% की ग्रोथ रेट है भारत की, और अगर भारत की ग्रोथ रेट 7.8% नहीं, मैं तो कुछ और सवाल पूछ रही हूँ आपसे भाई, इसको माओवाद पर और मुस्लिम लीग पर ले जाने की जरूरत क्या है? मैं कह तो रहा हूं, चूंकि माननीय मोदी जी और भाजपा के पास देश की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। एन केन प्राक्रेन इस सत्ता में बने रहना चाहते हैं। समस्याओं के समाधान के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए मुस्लिम लीग, हिंदू मुस्लिम, मंगल सूत्र, एन केन प्राक्रेन करते रहना चाहते हैं। मैं आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट और न्यूज 24 से प्रार्थना करना चाहता हूं, इन पे मत भटको। ये 598 पेज का एक एक पैराग्राफ रोज उठाओ और इसके ऊपर डिबेट करवाइए। इसीलिए तो सोमनाथ भारती भाई, ये एमएमसी पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है भाई। मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना की और माओवाद का मैं कई बार इसी प्रोग्राम में नाम ले चुकी हूं कि माओवाद दरअसल है क्या? रविंद्र सिंह चौहान